गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लगातार अपनी तैयारी जारी रखें, कभी भी ना रुकें। और इसी क्रम में हम आज लेकर आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बहुत बार पूछा गया है और ये पेपर का ही प्रश्न है, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो कैंची जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ये कक्षा 6वीं में है ना, जो क्या बोलते हैं सरल मशीन पाठ में, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तड़ित चालक बनते हैं। तड़ित चालक जो है धातु से बनते हैं, मेटल से ही बनाए जाते हैं। ये प्रश्न तो आपको पता ही होगा। सौर ऊर्जा, जो सौर सेल है ना, वो सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 386 जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड हो तो 100 किलोग्राम तांबे का ताप 10 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? तो इसका आंसर है 3.86 गुणित 10⁵ जूल। अगला है, आवृत्ति के बढ़ने से निम्न में से कौन बढ़ता है? जब आवृत्ति बढ़ती है तो तारत्व बढ़ता है। अगला है, स्वस्थ नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कम से कम कितना दूर में रखें कि वस्तु स्पष्ट दिखाई दे? किसी वस्तु को एकदम आके नज़दीक रखोगे तो दिखाई देगी क्या? नहीं। तो सबसे उसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर में हो। 1 किलोग्राम भार तुल्य होता है। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? वो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, ये प्रकाश के परावर्तन से है। यदि कोई परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ समकोण बनाती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा? समकोण मतलब कितना अंश होता है? 90 अंश होता है ना। समकोण बनाती है। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ समकोण बनाती है तो आपतन कोण का मान 45 सेंटीग्रेड होगा। तभी वो मतलब आपतित दोनों समकोण में होंगे। आपतन कोण का मान जो है। आकाशीय दूरी मापने के लिए निम्न में से कौन से मात्रा का उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वस्तु क्या होती है? ऋणावेशित होती है। स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है। और ये जो है इसमें से कोई नहीं आएगा, इसका आंसर जो है। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान से जो पढ़े थे वो भौतिक विज्ञान से था, है ना। किस अणु में 3 परमाणु होते हैं? जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार किस में 3 परमाणु हैं? तो सी और डी में है। सी में देखो, ये देखो 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2, नाइट्रोजन के 1। और डी में तो नहीं दिख रहा, केवल इसका आंसर है बी और सी आएगा। ये गलत है। बी में है और बी में भी 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु दिख ही रहे हैं। तो इसका आंसर होगा O3 और NO2। समुद्र के पानी से नमक बनाने की विधि को क्या कहते हैं? किस विधि के द्वारा बनता है? पानी जो है वाष्पीकरण के द्वारा बाहर निकल जाता है ना, और बचा हुआ जो है वो नमक है। निम्न में से कौन क्षार नहीं है? तो जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार ये जो है ना, ये क्षार नहीं है, बाकी सभी क्षार है। CH3OH। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की संचालक होती है या सुचालक होती है। तो अधातु जो है ना सुचालक नहीं होती है, कुचालक होती है, उसमें से चालन नहीं होता। बाकी सब सही है। फुलरिन और ग्रेफाइट में अंतर। फुलरिन और ग्रेफाइट की पहले समानता बताती हैं, दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। अंतर क्या है कि फुलरिन की संरचना में 5 कार्बन परमाणु होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। पानी की तुलना में ऑक्सीजन गैस है हल्का।
फायरमैन के कपड़े बनाए जाते हैं, मेलामाइन के बनाए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक ज़रूर करें, तभी तो मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। मतलब व्यू बहुत आता है, जैसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं, पर लाइक मैं ही करती हूँ ऐसा लगता है, और कोई भी नहीं करता। तो अगर लाइक के बटन दबाने से अगर कोई दिक्कत ना हो तो ज़रूर आप दबाएँ। चलिए, बर्फ़ को जल में डुबाने पर उसका क्या होता है? लगभग 1/9वां भाग जल की सतह के ऊपर तथा 8/9वां भाग जल के नीचे होता है। ठीक है, पूरा पूरा वो ऊपर नहीं होता, कुछ इसका 8/9वां भाग नीचे होता है। अगला जो है वो समीर की माँ के लिए पॉलीकॉट पर्दे खरीदती है, लेकिन समीर के कपड़े सूती के खरीदना चाहती है। कुछ सामान्य कपास व पॉलीकाट के बारे में धारणाएं सूचीबद्ध है। इसका आंसर है ये वाला बी है इसका आंसर। इसमें आएगा पहला, चौथा और पांचवा। पहला, चौथा और पॉलीकॉट पर्यावरण के अनुकूल है, और पांचवा भी पॉलीकॉट टिकाऊ होता है। पॉलीकॉट जो होता है ना वो टिकाऊ रेशे होता है, और ये श्लेषित रेशे का बना होता है। ठीक है, और पहला में क्या है? कपास में झुर्रियाँ आसानी से पड़ जाती है। जो प्योर कॉटन होते हैं ना उसको प्रेस करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, जबकि जो पॉलीकॉट होता है उसको आपको झुर्री मतलब प्रेस करना उतना कंपलसरी नहीं होता है, इतना ख़राब नहीं दिखता है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया। सबसे इसमें से ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जीव विज्ञान है। क्या लिखा है? केसरुक दंड पाया जाता है। इसका जिसमें ऑप्शन है ना उसके आधार पे मछली में पाया जाता है, बाकी इसमें तीनों में नहीं पाया जाता। केचुआ, केकड़ा, बिच्छू में। निम्नलिखित में से मादा हार्मोन है। अब बताइए क्या है मादा हार्मोन? एस्ट्रोजन है ना, ये मादा हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है ना ये पुरुष हार्मोन है, और ये कॉमन हार्मोन है, ये दोनों में पाया जाता है, इंसुलिन, थायरोक्सिन। और ये मूली में पाए जाने वाला लवक है। मूली कैसे दिखता है? सफ़ेद रंग है। तो आप लोग याद रखिए, सफ़ेद रंग है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। और क्लोरो मतलब ग्रीन वाला होता है जी, और क्रोमो मतलब कलरफुल होते हैं, जैसे भाटा हो गया, और क्या क्या है बाहर से कलर जो दिखता है, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, कलरफुल वाले वो क्रोमो में जाता है। अगला है 27, अमेलित जोड़ी पहचानिए। आपको पहचानना है, जो मैच नहीं कर रहा है उनको। तो ये वृषण जो है पाचन का काम नहीं करता है, बल्कि ये जो है रिप्रोडक्शन में काम आता है, इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम का ये हिस्सा है। सेरीकल्चर में किसके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है? ये आप लोग याद ही कर लीजिए कि कौन कौन से कल्चर होते हैं क्या क्या उत्पादन के लिए। तो सेरीकल्चर जो है ना रेशम का है। एक और बता देती हूँ मैं आपको, विटीकल्चर अंगूर का है, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए है। मानव निर्मित रेशों से बनता है। मानव निर्मित रेशों से क्या बनता है भाई? ये जो दिया है क्या बनेगा? 1 मिनट। हाँ चलिए, मैं इसको आपको आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वाहारी का उदाहरण है। कौन है भाई सर्वाहारी इसमें से? ये भी आप कमेंट कर लीजिए। 29 और 30 प्रश्न आपको कमेंट करना। सर्वाहारी मतलब जो दोनों को खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स मतलब ग्रीन चीज़ें भी खाते हैं, और मांस मछली भी खाते हैं। अगला है अंडाशय बदल जाता है। तो अंडाशय किस में बदलता है? फल में बदलता है। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जल प्रदूषण से होने वाले रोग, देखिए कई प्रकार के रोग होते हैं और कई सारे कारण होते हैं। तो कुछ जो रोग होते हैं वो जल के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है हैजा, पेचिस, पीलिया। इसीलिए बोलते हैं ना कि बाहर का कुछ भी चीज़ खाते हो तो पानी को देख के पिया करो, या पानी बोतल लेके जाया करो। ठीक है, और बाकी सब तो ये अलग अलग कारण से होता है। दही में पाए जाने वाला अम्ल है। दही में क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल तो किसमें पाया जाता है? नींबू में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये खनिज अम्ल है, खोद के निकालते हैं। 33 हो गया, 34 में चलते हैं।
श्वेत रक्त कणिकाओं, या इसको क्या बोलते हैं जी शॉर्ट में WBC ऐसे भी आ सकता है, का क्या कार्य है? तो इनका जो कार्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर में ना सेना के जैसे कार्य करती है, सेना जैसे हमारी रक्षा करती है नहीं है, तो वैसे ये भी रोगाणु एवं जीवाणु से शरीर की सुरक्षा करती है। अब अगर आप लोग ये पूरा मत कर देना भाई, क्योंकि ये RBC का काम है, लाल रक्त कणिका का, और रक्त के जमने का ये अलग ही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? कौन जो है सुमिलित नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस जो है ना वो मच्छर की वजह से नहीं होता, बल्कि जीवाणु की वजह से होता है, बाकी सब सही है। अगला है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न, जिसको हम पहले वाली वीडियो में ले चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, हैप्पी दिवाली। आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए और जीवन में सफल होएं। लव यू बच्चों।